वेलकम टू गुड लाइफ ट्रिपल एस। मैं सतीश प्रजापति फ्रॉम दिल मंदिर से आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ दुख क्या होता है, इसका कारण कौन होता है। तो दुख की परिभाषा की यदि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि दुख होता क्यों है। तो पहला यहाँ पर ये होता है कि जब हमारी इच्छाओं का हनन होता है तो इसे हम दुख कहते हैं। अब हमारी इच्छाओं का हनन मीन्स यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यदि अगर कोई चीज़ की हम इच्छा करते हैं, यदि अगर हमारे इच्छानुसार ही अगर होता है तो हमको अच्छा लगता है, यदि अगर हमारे इच्छानुसार अगर नहीं होता है तो हमें बुरा लगता है। तो जिस चीज़ की हम अपेक्षा करते हैं तो यहाँ पर दुख का कारण हम स्वयं होते हैं। तो यदि अगर हम इच्छा ना करें तो उस चीज़ की, तो इससे हम खुद को या उस चीज़ को या किसी इंसान से उस चीज़ को चाह करके हम स्वयं दुखी ना हो। तो यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं और ये हमें समझ में आता है कि दुख का कारण यदि अगर कोई दूसरा नहीं होता है, हम दुख का कारण स्वयं होते हैं। तो इसलिए यदि अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए यदि अगर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जाते जाते एक छोटा सा और बात कहना चाहते हैं कि कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और बिना मेहनत किए किसी की नौका पार नहीं होती। ठीक है, तो इस पर हम ये भी बात बोलते हैं कि ना संघर्ष से ना मुश्किलों तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, आंधी तूफान थम जाए जब लक्ष्य बनाओ सीने में। हाँ, नहीं तो यदि अगर भाई ये सब चीज़ अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो दुख का कारण ये सब यही सब होता है। जब हमारी इच्छा अनुसार होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, यदि अगर हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। तो सुख और दुख ये दोनों दिन और रात के पहलू होते हैं। तो इसलिए जीवन को 4 दिन की जीवन मिला है, अच्छे से जिए, कोई डिप्रेशन में नहीं, कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन ज़रूर आएगा। कोई ऐसा भी नहीं होता है कि दिन या रात बड़ी हो जाती है, लेकिन हाँ, हमारी सोच, हमारी काबिलियत के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार वो हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमने जीवन में ऐसे बहुत से दुख, तकलीफ़ और बहुत से ऐसे लम्हे काटे हैं। इसलिए अपने जीवन के अनुभव बताते हैं। हम अपने लाइफ में स्वयं की अगर देखा जाए तो जिसे कहते हैं, मैं ग्रेजुएशन करके मेरा 9वां को भाई मेरा राजेश एक्सपायर हो गया, तो उसमें मेरा दुख का कितना हनन हुआ कि मतलब हम नहीं चाहते थे कि मेरा भाई एक्सपायर हो, लेकिन उस समय भी हमारा भाई एक्सपायर हो जाने की वजह से हम लोग कितने दुखी हुए, क्योंकि हम लोगों की इच्छा नहीं थी, वहाँ पर हनन हुआ। तो हनन होने का मतलब वही हमारी इच्छाओं का जब हनन होता है तो हमें दुख होता है। लोग कहते हैं 2 दिन 4 दिन, हाँ, तो ऐसा स्थिति हम लोगों ने झेला है। तो इसलिए भाई बताता हूँ कि जब हमारी इच्छा का हनन होता है तो हमें दुख होता है, और इच्छाओं का हनन जब नहीं होता है तो हमें कोई दुख का अनुभूति नहीं होता। और रही बात के लिए मानव तन मिला है, और मानव तन में जिस तरीके से दिन और रात हमेशा आते हैं, ठीक उसी प्रकार से सुख और दुख ये दोनों आते हैं। ये दोनों ऐसे जीवन के पहलू हैं जो कि यदि अगर आप देखेंगे तो दिन और रात की तरह हैं, सुख और दुख। यदि अगर कोई भी समय है सुख का, यदि अगर अनुभूति